1659 ही मदरसा 1+ जो है उनकी बढ़ोतरी हो पाई। लेकिन जितने भी मौजूद वहाँ मुस्लिम थे वो इंतजार कर रहे थे कब उनके मानदेय को लेकर कोई चर्चा हो और जो उन्होंने 2011 में दावा किया था, वादा किया था, उसे पूरा करें। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो गुरुवार के दिन बापू सभागार में जहां पर मदरसा शिक्षा बोर्ड का सम्मेलन था उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए शामिल। लेकिन इसी शामिल होने के महोत्सव उनको पड़ा भारी। जी हाँ, ये उनको इसलिए भारी पड़ा क्योंकि वहां उन्होंने जब गए और इस पूरे समारोह में शामिल हुए तो अपने भाषण के दौरान कई बातें कही, कई दावे किए और अपने कामों का बखान तक किया। लेकिन जितने भी मौजूद वहाँ मुस्लिम थे वो इंतजार कर रहे थे कब उनके मानदेय को लेकर कोई चर्चा हो और जो उन्होंने 2011 में दावा किया था, वादा किया था, उसे पूरा करें। आपको पूरी जानकारी देंगे, उससे पहले आप ये फुटेज पूरा देखिए। तो जैसा कि आपने देखा कितने आक्रोश में नजर आ रही है मुस्लिम वर्ग के लोग, क्योंकि ये जो मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये सम्मेलन समारोह हुआ था वहाँ पे जो मुस्लिम मौजूद थे वो इस आशा के साथ आए थे कि उनकी तनख्वाह में कोई वृद्धि होगी, उनके मानदेय में कोई वृद्धि होगी। क्योंकि 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा वादा किया था कि 2459+ मदरसाओं की जो तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उनमें से केवल 1659 ही मदरसा 1+ जो है उनकी बढ़ोतरी हो पाई। लेकिन उनमें से 1659 मदरसे जो है वो बच गए। बाकी के जितने भी थे संख्या उनकी तनख्वाह तो बढ़ गई लेकिन बाकियों की तनख्वाह नहीं बढ़ी, जिनकी संख्या 1659 बताई जा रही है। तो वो नीतीश कुमार के भाषण को सुनने आए थे कि शायद इसका कोई फायदा हो, शायद उनकी तनख्वाह में कोई वृद्धि, उनको मानदेय अच्छी मिले। और बाद में जब भाषण खत्म हुआ नीतीश कुमार का तब लोग आक्रोशित हो गए, आम जनता जो थी भड़क गई। मुस्लिम वर्ग को इस बात से काफी ठेस पहुंची कि मुस्लिम वोटर्स को साधने के प्रयास में ये पूरा समारोह किया गया और इसमें भाषण भी वो किए गए जो काम उन्होंने इधर उधर करके किए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया है, आम जनता ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने, कि वो पुराने बातों को लेकर रिपीट कर रहे थे, पुराने बातों को याद कर रहे थे कि पहले काम कहाँ होता था जी, अब तो हो रहा है ना। लेकिन जिस प्रोसेस के साथ हो रहा है, जिस गति के साथ हो रहा है, उससे लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह में वृद्धि ना होने के कारण उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी उसमें काफी प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ उनको है भुखमरी की स्थिति भी झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक कि उन लोगों का दावा है कि मदरसा में जो लोग आते हैं शिक्षा देने के लिए उनमें से कितनों को तो सही ढंग से उर्दू तक नहीं आता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए कार्य करेंगे, लेकिन कितनी मुस्लिम महिलाएं उस वक्त मौजूद थी कि शायद उनकी तनख्वाह में वृद्धि हो, शायद इनके मानदेय को लेकर जो 2011 में वादा किया गया था उसे पूरा किया जा सके। लेकिन मिला क्या? फिर से वो पुराने कामों के बखान और जंगल राज की बातें, और क्या, और सिर्फ यही भविष्य में होने वाले कामों का बखान कि भविष्य में हम ये करेंगे तो वो करेंगे, बस थोड़े सब्र की बात है। लेकिन इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है तो इस मौके पर नीतीश कुमार पर ये इल्जाम लगाते हुए मुस्लिम वर्ग के लोग नजर आ रहे हैं कि वो बस मुस्लिम वोटर्स को साधने के काम करने यहाँ आए थे बापू सभागार में अपने भाषण के दौरान। और उनके भाषण से साफ पता चल रहा था कि वो जो बचे हुए 1659 मदरसा 1+ की तनख्वाह का मानदेय है वो चुनाव के बाद शायद बढ़ाए, कि वो यही बोलने आए होंगे कि चुनाव हो जाने दीजिए, मैं आगे और कार्य करूंगा। लेकिन 2011 से अब तक वो मदरसा के जितने बाकी बचे हुए काम थे और मानदेय में जो बढ़ोतरी थी वो क्यों नहीं हुई। और महिलाओं के लिए दावा करने वाले कि महिलाओं के लिए कार्य हो रहा है, तो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं इस चीज से पीछे कैसे छूट गई, ये बहुत बड़ा सवाल आता है मुस्लिम वर्ग से। तो इस बार ये देखना काफी दिलचस्प होगा
होगा कि क्या मुस्लिम वोटर्स को साथ पाएगी एनडीए सरकार? क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या इस बार डमाडोल हो सकती है स्थिति? क्योंकि बिहार में मुस्लिमों की संख्या भी काफी अच्छी खासी है। ऐसे में ध्यान देना चाहिए कि हर वर्ग को उसकी सुविधा के अनुसार जो उसकी जरूरतों की चीज है, जो उनका हक है, वो जरूर से जरूर उनको दी जाए। जहां एक तरफ सौगातों की बात हो रही है, वहां पे मुस्लिम वर्गों का इस प्रकार से आक्रोश काफी गंभीर स्थिति बनाता है। वैसे इस बार राजनीतिक समीकरण क्या देखने को मिल सकते हैं और ये हंगामा क्या प्रभाव डालेगा आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।